हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 14th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया गया कि सिहन के मोम के पूछने पर यू तो स्पीचलेस हो गई थी, पर वो बोली कि मुझे गलत मत समझना, हम ओल्ड फैशन पेरेंट्स में से नहीं है, बस एक्सीडेंटली मैंने उसकी मेडिसिन देख ली थी इसलिए पूछना चाहा। यूं बोली कि हाँ, मेरे भाई को डिप्रेशन की वजह से पैनिक डिसऑर्डर हो गया था, लेकिन अब उसकी मेंटल हालत बिल्कुल ठीक है और मैं आपसे वादा करती हूँ कि वो सिहन को कभी भी हर्ट नहीं करेगा। इनको भी यू पर भरोसा था कि फ्यूचर में भी सिहन का इसी तरह ख्याल रखेगी। नेक्स्ट सीन में यू को यंयंग के साथ दिखाया गया, जहाँ उसने इसको सोते हुए रिंग पहना दी, बिकॉज यंयंग को लगता है कि अब हमारा रिलेशनशिप उस स्टेज पर आ चुका है कि अब हमें इसे और नहीं छुपाना चाहिए। जबकि यू ने रिंग वापस उतार के उसके हाथ में दे दी, उसे बताया कि सब कुछ जैसा चल रहा है वैसा चलने दो ना। एंड वो बोला कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा, मैं कब तक तुम्हारा सीक्रेट बॉयफ्रेंड बनकर रहूं, आखिर मैं भी दूसरे लोगों की तरह अपने इस रिलेशनशिप को एक नाम देना चाहता हूं। लेकिन यू की प्रायोरिटी अभी भी चेंगमू ही था। कहने लगी कि सिहन आज उसके साथ है, क्या पता कल वो उसे छोड़कर चली जाए, फिर मेरा भाई अकेले कैसे रहेगा। एक बार पहले भी उसे अकेला छोड़कर गलती कर चुकी हूँ, लेकिन अब दोबारा नहीं करना चाहती। जबकि यंयंग को यही बात हर्ट कर रही थी कि मैं तुम्हें टूट कर चाहता हूँ और तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक खिलौने से बढ़कर और कुछ भी नहीं। क्या मेरी फीलिंग्स की तुम्हारी नजर में कोई कीमत नहीं? इसी बात को लेकर दोनों की लड़ाई हो जाती है और यूं वहां से नाराज होकर चली गई। यंयंग उसे ब्रेकअप करना तो नहीं चाहता था, मगर यू के इतना करीब आने के बावजूद भी अगर वो शादी करने के लिए राजी नहीं थी तो यंयंग को भी मजीद उसका पीछा करना बेवकूफी लगी। सैड होकर ड्रिंक करता है और रात के इस टाइम में चेंगमू को कॉल करके उसे बॉक्सिंग करने के लिए बुलाया। नेक्स्ट सीन में जब चेंगमू बॉक्सिंग करने के लिए उसके पास आया, उसे ऐसे ड्रंक हालत में देखता है तो उससे वजह पूछने लगा। उसने तो कुछ बताए बगैर इस पर वार करना शुरू कर दिया। कहने लगा कि तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही सेल्फिश हो गए हो? अपनी खुशियां मिलने के बावजूद भी तुम अपनी बहन को खुश नहीं रहने दे रहे। तुम्हें तो याद भी नहीं होगा कि तुमने उसे एक दफा कहा था कि प्लीज शादी मत करना, हमेशा मेरे साथ रहना, और वो तो पता नहीं कितने लड़कों को आज तक तुम्हारे लिए रिजेक्ट कर चुकी। पर तुम्हारी इलनेस में मेरा क्या कसूर है? वो तुम्हारी फीलिंग्स को समझती है तो मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ रही? चेंगमू भी उसकी बातें बहुत गौर से समझ रहा था और कहीं ना कहीं उसे भी इस बात का एहसास था कि वो ठीक ही तो कह रहा है। उस पर जैकेट ओढ़ते हुए वहाँ से चला गया। फिर यू के घर आता है, वो भी अकेले बैठकर ड्रिंक कर रही थी। उसके लिए डेजर्ट लेकर आया था, उसके पास बैठता है, पूछने लगा कि बहुत टाइम हो गया है ना, हमने एक साथ बैठकर बात नहीं की। आज मुझे होनेस्ट होकर एक बात सच सच बताओ, अगर तुम यंयंग को पसंद करती हो तो उसके प्रपोजल के लिए हाँ क्यों नहीं कर देती? यूं बोली तो उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया, पर मेरे लिए तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और कोई भी नहीं है और हमारे बीच वैसे भी सब कुछ खत्म हो चुका। इसके बाद चेंगमू से अपने बचपन की मेमोरी शेयर करता है कि जब तुम हॉस्टल चली गई थी तो मुझे तुमसे नफरत हो गई थी, क्योंकि इस दौरान मुझे मॉम डैड का वो लड़ना झगड़ना अकेले ही सहना पड़ा। मुझे ये बात रियलाइज हो गई थी कि शायद मैं सब पर बर्डन हूँ। आज इतने सालों के बाद मुझे सुकून मिल रहा है अपने दिल की बात लाउडली कहकर। क्या तुम्हें कभी मुझसे नफरत नहीं हुई? यू ने उससे सॉरी किया कि मैं जानती हूँ मेरी गलती थी, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर चली गई थी, लेकिन इसके बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा और मुझे कभी भी तुमसे नफरत नहीं हो सकती। पर ये बात सुनकर चेंगमू को खुद से नफरत जरूर होने लगी। कहता है कि वो इंसान जो मेरे सबसे ज्यादा क्लोज है मुझे रोते हुए कह रही है कि उससे ब्रेकअप कर लूंगी जिसे वो इतना ज्यादा प्यार करती है। मैं तुम्हें उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने पर ब्लेम नहीं करूंगा, पर मैं तुम्हें ब्लेम करूंगा अगर तुम मेरी वजह से अपनी लाइफ खराब कर दोगी। नेक्स्ट सीन में चेंगमू घर आता है और सिहन उसे रात के इस टाइम जागते हुए देखकर उसके पास जाती है, उसकी चोट की वजह पूछने लगी। जब चेंगमू ने उसे नहीं बताया तो वो इसके लिए मेडिसिन लेने को जाती है और ये उसको हक करते हुए कहने लगा कि क्या आज रात तुम मेरे साथ रुक सकती हो प्लीज। सिहन को भी उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगी और अगली सुबह वो चेंगमू के रूम से बाहर आती है। उसके पेरेंट्स ने भी उसे देख लिया। अब चाहे वो इन्हें जितना मर्जी क्लियर करने की कोशिश करे कि रात को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस हम एक साथ सोए थे, वो तो इसके पीछे ही पड़ गए थे कि हमने तुम्हें ये सिखाया है, इतनी बेशर्म कैसे हो गई हो तुम। इसके बाद यंयंग को दिखाया गया, जिसे पहले तो ये याद नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ क्यों सो रहा हूँ। वही उसे चेंगमू का मैसेज आया, कह रहा था कि जो तुम चाहते थे वो हो चुका, अब तुम्हें ब्रदर इन लॉ कहना स्टार्ट कर दूं क्या? और तो और उन दोनों की पिक्चर्स भी पोस्ट कर दी। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, पर साथ ही उसे याद आया कि कल रात उसने चेंगमू को हिट किया था। फिर माफी मांगने के लिए सोल डेजर्ट पहुंच जाता है। वो बेचारा तो कल की बात को लेकर काफी ज्यादा एम्बेरस था और बाकी सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। चेंगमू को सिहन की कॉल आती है जो उसे बता रही थी कि तुमने शॉप पर जाते हुए मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम्हें पता है मैं अपने पेरेंट्स के सामने कितना ज्यादा एम्बेरस्ड हुई। इस पर चेंगमू ने उसे सॉरी किया, उसे बताया कि मुझे भी इसके लिए पनिश कर देना। फिलहाल तो यहाँ यंयंग आया हुआ है मुझसे अपॉलजी करने के लिए। सिहन बोली उसको अच्छे से सबक सिखाना। उसकी हिम्मत कैसे
कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को हिट करने की। इसके बाद वो फाइनली यन यंग से बात करने के लिए रेडी हो गया। हालांकि वो कब से बेचारा यहाँ बैठकर उसकी मिन्नतें कर रहा था। उन सबको बाय बाय करते हुए चेंगमू के साथ बाहर आ गया। उसे सॉरी करता है कि कल रात में ड्रंक था इसलिए तुम्हें जोर से हिट कर दिया। चेंगमू को तो उसकी अपॉलजी सुनने में बड़ा मजा आ रहा था। कहने लगा तुमने मुझे हिट किया था ना, अब मैं भी तुम्हें हिट करूंगा। अगर ऐसे उसे माफी मिल सकती थी तो यन यंग भी सीना तानकर उसके सामने खड़ा हो गया। लेकिन इतना बुरा तो चेंगमू भी नहीं था कि अब अपने ब्रदर इन लॉ से बदले लेते फिरे। उसे बहुत स्लोली हिट किया। यन यंग ने उससे वादा कर लिया कि मैं तुम्हारी सिस्टर को हमेशा खुश रखूंगा और चेंगमू उसका मजाक उड़ाने लगा कि मैं अच्छे से जानता हूँ तुमने अपनी शादी के लिए कितने सारे पैसे जोड़ रखे हैं। नेक्स्ट सीन में मॉम को काम करते हुए सीहन की डायरी मिल जाती है जिसमें उसने अपने एक्सपेंसेस लिख रखे थे और वो दोनों ही जान गए कि हमारी बेटी को कितनी सारी मुश्किलें झेलनी पड़ी। इसके बावजूद भी उसने हमें नहीं बताया तो इसका यही मतलब हुआ कि अब वो सेंसिबल हो गई है। दूसरी तरफ सीहन चेंगमू के साथ वॉक पर आई थी। उसे बताती है कि अच्छा हुआ यन यंग और यू भी दोनों एक साथ हो गए। अब देखना यू उसे अच्छा सबक सिखाएगी। वही सीहन ने जब अपने मॉम डैड को देखा तो उसे ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि मैंने अपनी जॉब के बारे में उनसे अब तक छुपा कर रखा है। इस पर चेंगमू ने कहा कि आप हिम्मत करके उन्हें बता दो, इसमें मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूंगा। नेक्स्ट सीन में डिनर के टाइम पर सीहन काफी ज्यादा परेशान लग रही थी और मॉम डैड ने भी इस बात को नोटिस किया। आखिरकार बताया कि मैं आप दोनों को कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहती हूँ और वो दोनों भी गौर से सुनने के लिए इसके पास आकर बैठे। इसमें चेंगमू भी उसे पूरा सपोर्ट कर रहा था और सीहन ने भी बता दिया कि मैं फाइनेंशियल मैनेजर नहीं हूँ बल्कि मैं एक ब्लॉगर हूँ। मैं आप दोनों से ये बात छुपाना नहीं चाहती थी, बस बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। डैड तो उस पर काफी गुस्सा करने लगे पर मॉम बोली कि तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं, मैं और तुम्हारे डैड पहले से ही ये बात जानते थे। अब डैड भी उस पर हंसने लगा और हमें फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि जब डैड ने चेंगमू से उसकी जॉब के बारे में पूछा था तो चेंगमू ने उस पर सब कुछ सच सच बता दिया। साथ ही साथ उन्हें समझाया भी कि सीहन के लिए उसकी जॉब कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आपको भी उसे उसके ख्वाब पूरे करने से नहीं रोकना चाहिए। उन्हें काफी सारी एग्जाम्पल्स दी जिससे ये बात साबित हुई कि सीहन की जॉब एक स्टेबल जॉब है और डैड को भी इस बात का एहसास हो गया कि शायद चेंगमू ठीक कह रहा है। सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है जहाँ सीहन के पेरेंट्स भी उसे सपोर्ट करने के लिए रेडी हो गए पर उसे इस बात के लिए बुरा लगता है कि शायद मैंने बताने में भी काफी ज्यादा देर कर दी। चेंगमू भी उसे खुश देखकर उसके लिए खुश था। आखिरकार सीहन की ये टेंशन भी खत्म हुई और तो और डैड उसके लिए नया लैपटॉप भी ले आए थे। उसे बताया कि अगर आइंदा मुझसे कुछ छुपाया तो अच्छी बात नहीं होगी। उसे तो खुशी से रोना आ ही रहा था पर बेचारे चेंगमू के आंखों से भी खुशी के आंसू आने लगे। इसके बाद सभी मजे मजे से डिनर करने लगे और मॉम ने सारे डिशेस चेंगमू के फेवरेट बनाए थे। आखिर वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो हो गया। साथ ही बताया कि कल हम दोनों जाने वाले हैं, जिस पर सीहन तो उसे रोकना चाहती थी और मॉम बोली कि अगर ऐसी ही बात है तो तुम भी हमारे साथ चलो। एंड वो फौरन से कहने लगी कि ठीक है आप लोग जाए, मैं आप लोगों को विजिट करती रहूंगी। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।